हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आश्रम व्यवस्था। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा आश्रम व्यवस्था। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था जीवन प्रबंधन का एक अद्वितीय और वैज्ञानिक ढांचा है। आप इसे याद रखेंगे। कब से हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उसमें जो हमारे आश्रम व्यवस्था थी, 4 आश्रम हुआ करते थे। तो ये चारों के चारों आश्रम जीवन प्रबंधन का एक अद्वितीय और वैज्ञानिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। ये व्यवस्था केवल जीवन के पड़ाव नहीं होते, बल्कि जीवन की पूर्णता में जीने की एक कला होती है कि जीवन को हम किस प्रकार से पूर्णता में जी सकते हैं। इसकी एक कला है, क्या है हमारी आश्रम व्यवस्था। आश्रम की बात करें तो आश्रम शब्द हमारे श्रम धातु से मिलकर बना है। किससे? श्रम धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है प्रयास करना। आश्रम शब्द क्या है? हमारे श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रयास करना। मतलब जीवन के वे पड़ाव जहाँ पे व्यक्ति प्रयास मतलब परिश्रम करके अपने जीवन के लक्ष्यों मतलब जो पुरुषार्थ होते हैं उनको प्राप्त करता है, वही हमारे क्या आश्रम कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो आश्रम क्या है? जीवन के वे पड़ाव है जहाँ व्यक्ति प्रयास या फिर परिश्रम करके अपने जीवन के लक्ष्यों मतलब पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था का आधार और स्वरूप। ये आश्रम व्यवस्था का आधार स्वरूप की बात करें तो वैदिक ऋषियों ने मनुष्य की आदर्श आयु कितनी मानी है? 100 वर्ष मानी है। उसके लिए कहा गया है जीवेम शरदय शतकम, कि एक व्यक्ति आदर्श रूप से कितने 100 वर्ष जीता है। और इसे 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया है। किसमें? वैदिक ऋषियों ने। कितने कितने वर्ष? 25-25 वर्ष के 4 भाग बनाए गए हैं। बात करें इसके उल्लेख की तो आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख हमारे जबाल उपनिषद है, उसमें देखने को मिलता है, जहां चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो उसमें केवल शुरू के 3 जो हमारे आश्रम है उन्हीं का उल्लेख है, जबकि हमारे जबाल उपनिषद में हमारे चारों के चारों जो आश्रम है उनका उल्लेख किया गया है। बात करें आश्रम व्यवस्था है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना। क्या मनुष्य का क्या करना है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना। साथ ही साथ क्या? अंततः हमारे मोक्ष की प्राप्ति करना। ये इसका उद्देश्य है। अब चारों आश्रम के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं, कौन कौन से आश्रम है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला आश्रम आता है हमारे कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका मतलब है ज्ञान और अनुशासन का काल। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब हमारे ज्ञान और अनुशासन का काल कहलाएगा। समय की बात करें तो जन्म से 25 वर्ष तक। कब से कब तक? जन्म से 25 वर्ष तक हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम का काल रहता है। और ये हमारे क्या ज्ञान और अनुशासन का काल है। देश की बात करें तो इसका प्रारंभ हमारे उपनयन संस्कार होता है, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, वहां से शुरू होता है। और इसी में बालक का दूसरा जन्म या फिर द्विज माना जाता है। जो हमारा ये ब्रह्मचर्य आश्रम है तो यही क्या है? हमारा बालक का दूसरा जन्म या द्विज कहलाएगा, जिस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। मतलब उसको 3 धागे या 3 ऋणों से संबंधित जनेऊ पहनाई जाती है। बात करें इसके उद्देश्य की तो धर्म और कौशल की शिक्षा, जो स्किल है, इसकी शिक्षा दी जाती है हमारे किसके अंदर? ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारे धर्म और कौशल मतलब स्किल की शिक्षा दी जाती है। जीवन शैली की बात करें तो छात्र को अंतेवासी, अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के समीप रहने वाला कहा जाता है। तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था? जो शिष्य था गुरु के पास जाकर ही विद्या अर्जन करता था, लेकिन वर्तमान में तो बहुत सारे स्कूल बन गए हैं। तो छात्र को क्या अंतेवासी कहा जाता था उस समय, मतलब गुरु के समीप रह के शिक्षा ग्रहण करने वाला। कठोर अनुशासन, सादा जीवन और भिक्षाटन, क्या-क्या 3 चीजें अनिवार्य हुआ करती थी। जो हम ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें कौन-कौन से 3 चीजें थी? एक तो हमारा कठोर अनुशासन, सादा जीवन और भिक्षाटन। भिक्षाटन का मतलब होता है विनम्रता सीखने के लिए हमारा भिक्षाटन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस समय तो क्या है, जो से हमारे गुरु शिष्यों को भीख मांगने के लिए गांव-गांव भेजते थे, लेकिन वर्तमान में भिक्षाटन का मतलब है विनम्रता सीखना। तो ये हमारे 3 अनिवार्यता हुआ करते थे और किसके? ब्रह्मचर्य आश्रम के। कौन से? कठोर अनुशासन, सादा जीवन और भिक्षाटन। बात करें इस आश्रम में व्यक्ति हमारे ऋषि ऋण जो हमारे ज्ञान का कर्ज है इससे मुक्त होने का प्रयास करता है। हमारे इस आश्रम में क्या होता है? व्यक्ति क्या होता है? ऋषि ऋण मतलब ज्ञान के कर्ज से मुक्त होने का प्रयास करता है। समापन की बात करें तो शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार होता था। क्या? शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार होता था, जिसे आज के दीक्षांत समारोह जो वो वोनकेशन कॉन कॉन्वोकेशन होता है उसके समान माना जाता है। जब ये हमारे जो ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होता है, इसका मतलब क्या है? समावर्तन संस्कार होता है उसके बाद। जो आज का जो हमारा दीक्षांत समारोह होता है उसके समान माना जाता था। तो इसमें हमारे क्या होता था कि जैसे पानी के अंदर नहाया जाता, नदी के अंदर नहा के और फिर जो अपनी गुरु दक्षिणा थी वो देकर ये हमारे जो ब्रह्मचर्य आश्रम को खत्म किया जाता था।
इसके बाद आता है हमारा कौन-सा गृहस्थ आश्रम। दूसरा आश्रम आता है हमारा कौन-सा गृहस्थ आश्रम और ये आश्रम हमारे क्या है कर्म क्षेत्र और समाज की रीढ़ मानी जाती है। यही हमारे क्या वास्तविक कर्म क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति सारे काम करता है, सुख भी भोगता है, साथ ही साथ कार्य भी करता है, अर्थ उपार्जन भी करता है। तो ये हमारे कर्म क्षेत्र और समाज की रीढ़ होती है कौन-सी? गृहस्थ आश्रम। बाकी के तीनों आश्रम, चाहे हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, तीनों की ज़िम्मेदारी उठाने के कार्य कौन करता है? गृहस्थ आश्रम करता है। और इस समय की बात करें तो कौन-सा समय है? 25 से 50 वर्ष का समय इसलिए होता है हमारे गृहस्थ आश्रम का। प्रवेश की बात करें तो विवाह संस्कार के साथ ही हमारे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। महत्व की बात करें तो इसे ज्येष्ठ आश्रम या सर्वश्रेष्ठ आश्रम भी कहा जाता है। तो इसे हमारे क्या ज्येष्ठ आश्रम या फिर सर्वश्रेष्ठ आश्रम भी कहा जाता है। महाभारत और मनुस्मृति के अनुसार देखें तो जैसे सभी नदियां अंत में जाके क्या समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही हमारे क्या अन्य जो 3 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन तीनों आश्रमों के भरण-पोषण के लिए गृहस्थ पर ही निर्भर रहते हैं। ये तीनों के तीनों क्या अपने भरण-पोषण के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर रहते हैं। जिस प्रकार क्या होता है सभी नदियाँ अंत में जाके समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह बाकी के 3 आश्रम किससे जुड़े हुए होते हैं हमारे मूल रूप से गृहस्थ आश्रम से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी ये क्या है? इनके भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी उठाता है। बात करें गृहस्थ आश्रम की तो गृहस्थ आश्रम के दौरान व्यक्ति को 5 कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, इसीलिए इसे पंच महायज्ञ कहा जाता है। तो एक गृहस्थ के लिए हर रोज 5 यज्ञ करना जरूरी होता है। यज्ञ का मतलब होता है कर्तव्य। तो कौन-कौन से 5 कर्तव्य? पहला कर्तव्य आता है ब्रह्म यज्ञ। क्या? पहला कर्तव्य आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है वेदों का स्वाध्ययन। क्यों? क्योंकि अब गुरुओं के पास नहीं रह गया और वो गृहस्थ आश्रम में आ चुका है, इसलिए वेदों का वो खुद अध्ययन करेगा। साथ ही साथ ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा जिन्होंने उनको सिखाया है। तो पहला कार्य किया, पहला कर्तव्य क्या आएगा? ब्रह्म यज्ञ। इसका मतलब वेदों का स्वाध्याय और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता। दूसरा था देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब होता है देवताओं के लिए हवन और पूजा। क्या देवताओं के लिए हवन और पूजा की बात करें तो हमारे जो देवता हमें स्वच्छ वायु देते हैं, हमारे प्रकाश देते हैं, जल देते हैं, अग्नि देते हैं। तो हमारे जितने भी हमारे देवता है, प्रकृति रूपी देवता है, तो उनके लिए हवन या पूजन किया जाता है। उनको धन्यवाद अर्पण किया जाता है कि आपने हमें ये सब चीजें दी है, इसके लिए हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। किसमें? देव यज्ञ के अंदर। फिर आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब होता है हमारे जो पूर्वज है, माता-पिता है, पूर्वज है, इनको तर्पण करना मतलब इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। मतलब रोज आपको आपके जो सीनियर्स हैं, जैसे माता-पिता है, ब दादा-दादी है या भी हमारे पूर्वज हैं, उनका सम्मान करना है घर के अंदर। फिर नृ या फिर अतिथि यज्ञ की बात करें, तो हमारे मेहमानों की सेवा करना। जो भी अतिथि आता है, आपको आपकी श्रद्धा के अनुसार मतलब जैसा आपका सामर्थ्य है, वैसा आपको उसकी सेवा करनी है। फिर भूत यज्ञ की बात करें तो पशु पक्षियों और अन्य जीवों को भोजन देना। क्या? पशु पक्षियों और अन्य जीवों को भोजन देना होता है हमारे किसमें? भूत यज्ञ के अंदर। तो इस तरह हमने 5 तरह के यज्ञ देखे। एक हमारा ब्रह्म यज्ञ है, एक देव यज्ञ, एक पितृ यज्ञ, तीसरा हमारा नृ या फिर अतिथि यज्ञ और जो 5वां हमारा भूत यज्ञ है। जो हमारे क्या है? जो हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर जीने वाले व्यक्ति के 5 कर्तव्य होते हैं। पुरुषार्थ की बात करें तो यहाँ पे व्यक्ति क्या है? धर्म के साथ अर्थ या जो हमारे इसकी बात करें इसके अंदर कौन सा पुरुषार्थ काम में लिया जाता है तो यहाँ व्यक्ति धर्म के साथ अर्थ मतलब धन और काम मतलब सुख का सेवन करता है। तो यहाँ व्यक्ति क्या करता है? धर्म के साथ अर्थ और काम का सेवन करता है और संतान उत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्त होता है। तो 2 हमने आश्रम देख लिए कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम आता है हमारा कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है सेवानिवृत्ति और परामर्शदाता। तो अब व्यक्ति क्या है? हमारे जो गृहस्थ जीवन है उससे मुक्ति पा लेता है, जितने भी कार्य हैं उनसे भी मुक्ति पा लेता है और मुक्ति पाने को ही सेवानिवृत्ति कहेंगे। अब वह कैसी भूमिका निभाता है? अब वो अपनी भूमिका निभाता है परामर्शदाता की। क्या परामर्शदाता की भूमिका में वो आ जाता है। समय काल की बात करें तो 50 से 75 वर्ष का इसका समय होता है। इन शब्दों के अर्थ की बात करें, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब था वन की ओर प्रस्थान करना। इसका अर्थ क्या होता है? वन की ओर प्रस्थान करना अर्थ होता है। पहचान की बात करें, जब त्वचा पे झुर्रियां आने लगती है। क्या? जब त्वचा पे झुर्रियां आने लगे और बाल सफेद हो जाए या फिर पौत्र का मुंह देख ले, पौत्र मतलब पोते का मुंह देख ले, तब व्यक्ति घर का मोह छोड़ देता है। क्या? तब व्यक्ति को क्या है? घर का मोह छोड़ देना चाहिए। भूमिका की बात करें तो इस अवस्था में व्यक्ति परिवार से भौतिक दूरी बना लेता है। इस अवस्था में क्या करता है व्यक्ति? परिवार से भौतिक दूरी बना लेता है, लेकिन समाज में से वो पूरी तरह से नहीं कटता है। परिवार से तो भौतिक दूरी बना लेगा, लेकिन समाज में वो रहेगा। और वह क्या एक सलाहकार मतलब मेंटर की भूमिका निभाना शुरू कर देता है। अपने-अपने जो उसके अनुभव थे, पिछले 50 वर्ष के अनुभव हैं, उन अनुभवों को नई पीढ़ी को सौंपता है, उनको सलाह देता है।
जीवन शैली की बात करें तो विलासिता का त्याग कर दिया जाता है, भूमि पर सोना, कंदमूल खाना, ये हमारे क्या गृहस्थ और सन्यास के बीच के सेतु का काम करता है। ये हमारे क्या गृहस्थ और सन्यास के बीच के सेतु का काम करता है कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। चौथा आश्रम आता है हमारा कौन सा? संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम कैसा आश्रम है? इसके अंदर हमारे पूर्ण विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के कार्य किए जाते हैं। क्या? पूर्ण विरक्ति के और मोक्ष के कार्य किए जाते हैं, इसीलिए हमारा संन्यास आश्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय काल की बात करें तो 75 वर्ष से 100 वर्ष तक की आयु, जिसे 100 वर्ष कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम मानते हैं एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है हमारे वेदों के अनुसार। तो हमारे 75 से 100 वर्ष तक मतलब मृत्यु तक का काल कहलाएगा हमारा संन्यास आश्रम, जिसका उद्देश्य क्या होता है? इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति होता है। बात करें जीवन शैली की, तो इस आश्रम में व्यक्ति क्या परिव्राजक मतलब घुमक्कड़ बन जाता है, मतलब कहीं भी एक जगह टिक के कोई भी कार्य नहीं करता, तो व्यक्ति के परिव्राजक या फिर घुमक्कड़ बन जाता है। एक स्थान पर अधिक दिन नहीं रुकता ताकि मोह ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक जगह पे ज्यादा समय तक रुकता है तो उसको उस जगह से प्रेम हो जाता है, उसका उससे प्रति मोह हो जाता है। फिर अग्नि के त्याग की बात करें, अब वह यज्ञ और हवन नहीं करता है, बल्कि क्या ज्ञान की अग्नि में कर्म को जलाता है। अब वो उसने क्या करना छोड़ दिया? यज्ञ या फिर हवन करना छोड़ दिया है, बल्कि क्या करना शुरू किया है? ज्ञान की अग्नि में कर्म को जलाना शुरू कर दिया है। सभी वर्णों और भेदों से ऊपर उठ जाना, क्या जीवन शैली में क्या अपनाते हैं? सभी वर्णों और भेदों से ऊपर उठ जाना, मतलब साथ ही साथ वसुदैव कुटुंबकम, मतलब पूरी धरती ही एक परिवार है, इस भावना का पालन करना शुरू कर देता है। कौन? हमारे हमारे संन्यास आश्रम। कौन सा है? संन्यास आश्रम, जो हमारा चौथा आश्रम है। तो आप इसे याद रखें कि इस दौरान जो संन्यास आश्रम में कौन सी जीवन शैली अपनाई जाती है? पहली बात आती है घुमक्कड़ बन जाता है, एक ही जगह पे ज्यादा दिन नहीं टिकता। दूसरा, अग्नि का त्याग कर दिया जाता है, इसका मतलब है वो अब यज्ञ या कोई भी हवन नहीं करेगा, बल्कि ज्ञान की अग्नि में कर्मों को जलाएगा। तीसरा आता है हमारा सभी वर्णों और भेदों से ऊपर उठ जाना, सभी वर्णों और भेदों से ऊपर उठ जाना, साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत कर लेना। बात करें नियम की, तो अपरिग्रह का मतलब होता है कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, और शमदम का मतलब होता है मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। तो यह हमारे वानप्रस्थ आश्रम के जो संन्यास आश्रम के मुख्य नियम है। मुख्य नियम केवल दो है, और वो नियम क्या है? अपरिग्रह। मतलब इस आश्रम में आने के बाद व्यक्ति क्या है? कुछ भी चीजों कोई भी चीज को इकट्ठा नहीं करेगा, मतलब अपरिग्रह की नीति का पालन करेगा। और शमदम की बात करें तो मन और इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगा। अब हम बात करेंगे जो आश्रम व्यवस्था और रणत्रय, इनके बीच में संबंध की बात करें। क्या ऋणत्रय और हमारे आश्रम व्यवस्था की बात करें, तो भारतीय दर्शन के अनुसार देखें तो मनुष्य 3 ऋण लेके पैदा होता है, जिन्हें चुकाना आश्रम व्यवस्था का ही लक्ष्य होता है। क्या? 3 ऋण होते हैं व्यक्ति के पास, और उन 3 ऋणों को चुकाने का कार्य कौन करता है? हमारे आश्रम व्यवस्था। जिसमें पहला ऋण आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण की बात करें तो इसके अंदर किया जाता है वेदों का अध्ययन, और ब्रह्मचर्य आश्रम में ये ऋण चुकाया जाता है। वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारा ऋषि ऋण को चुकाया जाता है। दूसरा होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण में हमारे जो व्यक्ति है गृहस्थ आश्रम में इसको चुकाता है, कैसे? संतान उत्पत्ति करते और साथ ही साथ उनका पालन पोषण करके। एक तो संतान उत्पत्ति उत्पत्ति करके और उनका लालन पालन करके हमारे पितृ ऋण से मुक्ति पाई जाती है। कब? गृहस्थ आश्रम में। तीसरा यज्ञ होता है या ऋण होता है हमारा कौन सा? देव ऋण। कौन सा था? देव ऋण। देव ऋण हमारे गृहस्थ और वानप्रस्थ दोनों आश्रमों में चुकाया जाता है। क्या? देव ऋण क्या हमारे गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में चुकाया जाता है, और ये कैसे? यज्ञ और दान करके हमारे इस ऋण से मुक्ति पाई जाती है। अब हम जो चारों आश्रम है इनका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक महत्व देखेंगे। चारों आश्रमों का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक महत्व देखें, तो पहले महत्व आता है हमारे जनरेशन गैप, तो पीढ़ीगत संघर्ष का समाधान करना। तो वानप्रस्थ आश्रम ये सुनिश्चित करता है कि पिता समय रहते पुत्र को अपने अधिकार सौंपते। तो वानप्रस्थ आश्रम भी साफ साफ कह देता है कि एक समय पे आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वानप्रस्थ मतलब सब कुछ छोड़ के वन की ओर प्रस्थान कर देना, जिससे सत्ता का संघर्ष नहीं होता। मतलब एक समय के बाद पुत्र को सत्ता मिल जाती है, पिता क्या रिटायर हो जाता है। फिर अवसाद से मुक्ति की बात करें, तो आज के दौर में रिटायरमेंट के बाद लोग क्या खालीपन महसूस करते हैं। तो आज के दौर में क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद लोग क्या खालीपन महसूस करते हैं। लेकिन आश्रम व्यवस्था में वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में क्या है? आश्रम व्यवस्था में वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में वृद्धावस्था का भी लक्ष्य स्पष्ट होता है। या वृद्धावस्था का भी लक्ष्य स्पष्ट होता है कि संन्यास के बाद व्यक्ति को क्या क्या कार्य करने चाहिए, जिससे जीवन क्या अंत तक उत्साहपूर्ण बना रहता है, जिससे जीवन क्या अंत तक उत्साहपूर्ण बना रहेगा। इस समाज कल्याण की बात करें तो वानप्रस्थी और सन्यासी, वानप्रस्थी और सन्यासी क्या निस्वार्थ भाव से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो वानप्रस्थी और सन्यासी क्या करते हैं? निस्वार्थ भाव से समाज का मार्गदर्शन करते थे। क्यों?
क्योंकि उन्हें धन या पद का कोई लोभ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय तक आते-आते उनका ये सारा मोह खत्म हो जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो आश्रम व्यवस्था जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह मानती है। आश्रम व्यवस्था क्या करती है? जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह मानती है, जो ब्रह्मचर्य से शुरू होती है और अंत में हमारे संन्यास के माध्यम से ब्रह्म या ईश्वर रूपी सागर में जाके मिल जाती है। ये हमारे व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक व्यवस्था का एक अद्भुत संगम है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने समाजशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे आश्रम व्यवस्था, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।